हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डेफिनेटली डूइंग गुड। सबसे पहले दशहरे की शुभकामनाएं और हैप्पी दशहरा टू एवरीबॉडी। आज हम ज्ञान के मोती का अगला अक्षर लेटर वी चूज करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे एंड इसका वी से बहुत सारे वर्ड्स आएंगे एज पर मैनेजमेंट। बट मैंने जो चूज किया है वो है वी से वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएटर, या फिर मूल्य में वृद्धि करना, मतलब वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू क्रिएटर अगर आपको बनना है या वैल्यू क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उस पर अपने को आज बात करना है। तो वैल्यू क्रिएशन होता कैसे है? तो जनरली जब कोई भी कंपनी होती है या कोई शॉप होता है या कोई मॉल होता है या कोई भी चीज़ें बिकने वाली चीज़ है, तो सामान बिकता है ना। सबसे पहले तो सामान बिकता है या फिर सर्विसेज बिकती है। दो ही चीज, दो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है, दूसरा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज होता है। तो जो भी एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होती है और सर्विसेज होती है, उसमें वैल्यू क्रिएशन कैसे होगा, ये अपने को समझना है। तो जब पहली बार कोई भी कंपनी कुछ चीज बेचती है तो एक कस्टमर क्रिएट होता है। कस्टमर ने सामान खरीद लिया या फिर आपकी सर्विसेज खरीद ली, तो उसके बाद में वैल्यू क्रिएशन का काम आता है। बिकॉज पहली बार तो लोग ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, नीड। उस बेसिस पे कस्टमर आपसे कुछ चीजें खरीदता है या फिर सर्विसेज खरीदता है। अब यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन की बात जब आती है तो वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये होता है कि वापस वो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको अपने को समझना है। तो जहां पर भी जिसका वैल्यू एनहेंस होता है, तब वो चीज के लिए वापस वहां पे आदमी जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे ऐसे समझना है कि आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्रिएट कैसे होगा? वैल्यू क्रिएट होगा ट्रस्ट से। ट्रस्ट, कस्टमर वापस क्यों आएगा? तो ट्रस्ट होगा तो वापस आएगा। दूसरी चीज है इनोवेशन, मतलब नए नए तरीके आप यूज करोगे तो वो वापस न्यू एक्सपीरियंस के लिए कस्टमर आपके पास वापस आएगा। चेंजेस एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट आप करते रहोगे तो आपके पास वापस आएगा। तो प्लस अगर आपको मार्केट से फीडबैक मिलता है या कस्टमर से फीडबैक मिलता है, वो फीडबैक लेने के बाद आप अपने प्रोडक्ट में या सर्विसेज में चेंजेस लाते हो, बदलाव लाते हो, तो वापस आता है कस्टमर। तो इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, आईफोन इंडस्ट्री देखो। आप आईफोन की जो मार्केटिंग टेक्निक है, आप आज के दिन में भी लोग लाइन लगा के उस प्रोडक्ट को लेने जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? ये चार चीज जो मैंने बताया वो वहां पे एप्लीकेबल है। तो जब जब जो भी कंपनी है जो भी वैल्यू क्रिएट करती है अपने प्रोडक्ट में, अपने कंपनी में, तो उसका सामान ज्यादा बिकता है और या सर्विसेज ज्यादा बिकती है। तो एज एन इंडिविजुअल आपको यहां समझना है कि मैं जहां पे भी काम करता हूं वहां पे मैं वैल्यू क्रिएट कैसे करूंगा। तो अगर आपको आपका वैल्यू क्रिएट करना है तो आपका जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस जो है ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेशन होगा, तभी आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। रूटीन जॉब, सेम सेम जॉब, नॉन प्रोडक्टिव जॉब करोगे तो आपका वैल्यू ऐड नहीं होगा, आप वैल्यू क्रिएटर नहीं बन पाओगे और वो कंपनी के लिए आप रिक्वायर्ड नहीं होगे। तो अगर आपको कोई भी कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएटर बनना है तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। अभी अपना ब्रांड कैसे बनाओगे, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। आज भी अगर आप सपोज एक इमेजिन करो कि आप कोई शॉप में जाते हो और आपको टूथपेस्ट खरीदना है। तो टूथपेस्ट खरीदने के लिए आप शॉप में जा रहे हो,
और या ऑनलाइन खरीद रहे हो, तो वहां पे आपको 136 टूथपेस्ट दिखाई देंगे या सामने नजर आएंगे, बट आप मांगोगे कि मुझे कोलगेट चाहिए। तो कोलगेट क्यों चाहिए? क्योंकि कोलगेट ने अपना एक ब्रांड बनाया है, जो कि ब्रांड वैल्यू आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो ब्रांड क्यों बना? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, इनोवेशन है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, कस्टमर का फीडबैक लेके काम करते हैं। तो वैल्यू एडिशन वो करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में। तो अपने आप जब मांगने आप जाते हो, कौन सी चीज मांगते हो? जो आपका ब्रांड रिकॉल सबसे हाईएस्ट होता है। तो ब्रांड रिकॉल कौन सा हाईएस्ट है? कोलगेट दो, तो आप कोलगेट लेते हो। इसी प्रकार से अगर आपको फ्रिज खरीदना है तो आप बोलते हो मुझे गोदरेज का फ्रिज चाहिए। तो इसी प्रकार से, जैसे अगर आप आज के दिन में किसानों का फ्रेंड कौन सा है, तो बोलेगा मेरा लाल ट्रैक्टर, महिंद्रा का ट्रैक्टर। तो इसी तरह से ये ब्रांड जो है ना बने हैं। तो सॉरी। तो अगर आपको सॉरी, तो अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपका ब्रांड कैसे बनेगा? कस्टमर आपको ही क्यों याद करेगा, कब याद करेगा और क्यों याद करेगा? उसके लिए आपको एक्चुअली काम करना पड़ेगा, आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, आपको चेंजेस लाना पड़ेगा, आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो तब आपको लोग रिकॉल करेंगे। तो कस्टमर आपको रिकॉल क्यों करेगा? कस्टमर रिकॉल करेगा, बुलाएगा, आपसे ही काम करवाएगा जब वो आपसे सेटिस्फाइड होगा, वो आपसे खुश होगा। तो जो वो वाव फैक्टर जो है ना, वो जब तक उसके दिमाग में नहीं आएगा वो आपको रिपीट नहीं करेगा। तो आपको उसके दिमाग में वाव फैक्टर क्रिएट करना है कि बॉस, ये जो अजय, संजय, खालिद है, यही लोग से मेरा काम होगा, उस दूसरे से काम नहीं होगा। तो वो जो ब्रांड है ना, वो तब आपका ब्रांड बनेगा जब आप उसको, उसके दिमाग में वो वाव फैक्टर लाओगे, तो आप अपना ब्रांड क्रिएट करोगे। तो आपको यहां समझना है कि ब्रांड कब बनेगा? जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे किसी भी चीज के लिए, तो आपका ब्रांड बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप कस्टमर का लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम साइकिल जो होता है ना, लाइफ टाइम साइकिल मतलब उसने आपसे पहली बार एक प्रोडक्ट खरीदा, अब वो प्रोडक्ट जब खरीदा, 10 साल पहले खरीदा, वो आदमी आज भी आपसे वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है और वो आपसे ही लेता है। भले आप उस कंपनी में हो या नहीं हो, फिर भी वो आपसे ही लेता है। तो समझो कि आपने अपना ब्रांड बना लिया है। तो उसके लाइफ टाइम साइकिल, मतलब लाइफ टाइम का जो साइकिल होता है ना, जब वो शुरुआत करता है पहला प्रोडक्ट लेने से, और उसका जो लास्ट का प्रोडक्ट जो होता है, उसके डेथ के पहले जो प्रोडक्ट वो खरीदता है, तब तक का आपको लाइफ टाइम साइकिल अगर आपने उसका मैनेज किया, तब समझो कि आपने अपना ब्रांड क्रिएट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको कस्टमर का दिल जीतना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर डिलाइट आपने सुना होगा, जब तक कस्टमर डिलाइटेड नहीं होगा आपके परफॉर्मेंस से, आपके काम से, आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, जिसमें आपको ये समझना है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो आप कैसे दे रहे हो कंपनी को, आपकी एफिशिएंसी क्या है वो आप कैसे दे रहे हो कंपनी को, और आप प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हो क्या कंपनी को। बिकॉज अगर ये तीन चीज आप नहीं दे रहे हो तो आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अपने कंपनी के लिए। तो आपको सिंपल एग्जाम्पल से आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला है, आप वेदर यू आर गिविंग वैल्यू एडिशन या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कंपनी के लिए, तो आपको तीन चीज समझना है कि आप प्रोडक्टिविटी दे रहे हो, एफिशिएंसी दे रहे हो, या प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हो या नहीं। ये तीन चीज आपको समझ के आगे बढ़ते ही रहना है। तो आपको आपके एग्जिस्टेंस के लिए जहां पे भी आप काम करते हो, आपका खुद का ब्रांड बनाना जरूरी है कि लोग आपको उस ब्रांड से बुलाए, पूछे, बात करे। तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए मैंने आज ये चूज किया कि वैल्यू क्रिएटर बनो आप। किसी भी, देखो हर चीज जब बनती है ना, तो उसका एक वैल्यू रहता है। आपके होने से आप उसका वैल्यू
x+1 कैसे कर सकते हो, वो आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप वो वैल्यू को ऐड नहीं करोगे तो आपका इंपॉर्टेंस भी नहीं बढ़ेगा, ना ही कंपनी की सेल होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज यू हैव टू बिकम अ वैल्यू क्रिएटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लाइफ में। तो आई थॉट कि इससे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये सिंपल मैनर, सो दैट यू कैन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो और इसको यूज करो, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल। So I'm ending my video here. All the best. Good luck. Take care of yourself. Be good to yourself first and to others also. Thank you. Bye.